Hey guys, what's up? So welcome to the Mahidev Creations. Today we are going to the Ellora Caves. आज हम निकले हैं खुलताबाद गांव से। खुलताबाद गांव बेरू के पास स्थित है, जहां पर भद्रा मारुति नामक प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं एलोरा केव्स। एलोरा केव्स महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले के बेरू नामक गांव में स्थित है। चलते हैं ऐसे ही एक प्राचीन और अनोखी गुफा यानी कि एलोरा केव्स। एलोरा केव्स की यात्रा पर, जहां पर हमारे पूर्वजों ने अपनी कलाकृतियों के माध्यम से अपनी कथाओं और रहन सहन को चित्रों और कलाकृतियों के माध्यम से हम सभी को ज्ञात करवाया है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। हमने हमारे लास्ट वीडियो में एक ही गुफा देखी थी, 24वीं गुफा। आज हम आपको अन्य गुफाएं दिखाएंगे। दोस्तों, प्राचीन काल में जब मनुष्यों के पास अपनी कोई भाषा या बोली नहीं थी, और जाहिर सी बात है तब की मनुष्य जाति उतनी विकसित नहीं हुई थी जितने की आज है। आइए हम चलते हैं हमारी 21वीं गुफा की ओर। दोस्तों, एलोरा केव्स की गुफाओं के द्वारा हम अपने पूर्वजों के रहन सहन, उनके संसाधन और जीव जंतुओं के बारे में उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों के माध्यम से जान पाते हैं। यहाँ पे शिव मंदिर भी है और शिव मंदिर के ठीक सामने नंदी जी की एक बड़ी सी मूर्ति भी है। चूँकि यहाँ पर ज़्यादातर वास्तुकलाएं बनी हुई है और जाहिर है कि आप सभी वास्तुकलाओं को समझ नहीं पाओगे, इसलिए बेहतर है कि आप एक गाइड रख लें जो आपको न सिर्फ इस जगह के इतिहास के बारे में बताएंगे, बल्कि इस गुफा की प्रत्येक बारीक से बारीक चीज़ों की जानकारी भी आपको दे देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे 10वीं गुफा की ओर। ये गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस 10वीं गुफा में बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति भी है। यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की बारीकियों से की गई वास्तुकलाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ के ऊपर की जो छत है, जो अंदर गुफा बनी है, गौतम बुद्ध के ऊपर की जो छत है वो पत्थरों को काट कर बनाई गई है। हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। और यहाँ पे गौतम बुद्ध का मंत्र जाप भी होता है। चलिए देखते हैं। बेहद ही बारीकी से उकेरी गई मूर्तियों वाली इस 10वीं गुफा को देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा के रूप में जाना जाता है। इसमें स्तूप के सामने बुद्ध का एक बहुत बड़ा चित्र है। साथ ही चट्टानों को काटकर इसकी छत बनाई गई है। इसमें एक खज्जी भी है। आइए तो अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट गुफा की ओर। लेट्स गो गाइस। दोस्तों, प्राचीन काल में जंगली जानवरों और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए तब के मनुष्यों ने पहाड़ों एवं गुफाओं का सहारा लिया। इन्हीं गुफाओं में वो रहते थे और अपने दैनिक दिनचर्या को करते थे। एक बात और थी, उस समय किसी भाषा या बोली का विकास नहीं हुआ था, जिस वजह से वह अपनी बातें को उतना ढंग से प्रदर्शित नहीं कर पाते थे जितना कि आजकल हम अपने लोगों से, आसपास के लोगों से इतना अपनी बातें सुचित ढंग से कह सकते हैं, अपनी बातों को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपना सही गलत बता सकते हैं। उतना पहले के लोग नहीं कर पाते थे। प्राचीन मनुष्यों ने अपने भावना और जीवनचर्या को एक रूप देने के लिए इन्हीं गुफाओं और पत्थरों पर कलाकृति या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करने लगे, जिसका अर्थ यह हुआ कि अब लोग भाषा तो नहीं, लेकिन अपनी कलाकृति और सांकेतिक कला के कारण अब एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी 6वीं और 9वीं गुफाओं की ओर। स्थानीय लोग इन गुफाओं को वेरो लेनी के नाम से जानते हैं। एलोरा की गुफाओं को यदि आप पूरी तरह घूम कर देखेंगे तो आपको पूरा दिन भी लग सकता है। ये देखिए, यहाँ पे कितने अच्छे पिलर बने हुए हैं और ये शिव मंदिर भी बना हुआ है इसके अंदर। ये हिंदू धर्म से संबंधित है। और यहाँ पे शिव मंदिर के बाहर नंदी की एक मूर्ति भी बनी हुई है। यहाँ पे एक झरना भी है जो हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। और
ये देखिए, जिस झरने के बारे में हम आपको अभी बता रहे थे वो यही झरना है। ये पहाड़ों के बीच से होकर पानी आया है। अभी तक किसी ने पता नहीं लगा पाया है कि ये पानी आया कहाँ से। दरअसल यहाँ पे कई हज़ारों साल पहले समुद्र रहा होगा। यहाँ पे फॉसिल्स के कई सारे अवशेष भी नज़र आते हैं। कई गुफाओं में फॉसिल्स भी दिखते हैं यहाँ पे। अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पे आके। तो आप भी अपने फैमिली के साथ ज़रूर आइएगा यहाँ पे। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट केव्स की ओर। ये है सेकंड नंबर की केव्स। यहाँ पे बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और सामने है यहाँ पे बिल्कुल सामने बड़ी सी बौद्ध धर्म की मूर्ति बनी हुई है और सारे चारों तरफ बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे कितने देखिए पिलर्स की वास्तुकलाएँ कितनी अच्छी हैं। इसमें सारे पिलर्स में एक जैसी वास्तुकलाएँ। दोस्तों, इस ऐतिहासिक इमारतों या पर्यटन स्थलों पर टिकट के पैसे, यात्रा अवधि जैसी छोटी चीज़ें बदलती रहती हैं। यहाँ पार्किंग के लिए आप निश्चित रहें। एलोरा की गुफाएं केवल मंगलवार को बंद रहती हैं। बाकी के दिनों में यह गुफा पर्यटकों से भरी रहती है। इसलिए यदि आपको इनके बारे में पता है तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही आपके द्वारा दी गई जानकारी को हम अपडेट कर देंगे। यदि इस वीडियो में कुछ गलती रह गई हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए।